जर्मनी का सबसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, 1000 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 50 स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है इस एग्जाम में, और उन 50 में से मैं भी था। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें कि किस तरीके से तुम ये एग्जाम पास कर सकते हो, ये एग्जाम है क्या और इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं और ये तुम्हारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। पार्ट 1, व्हाट इज दिस एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम का नाम है ऑफ नॉर्मल प्रूफिंग। ये ऑफ नॉर्मल प्रूफिंग क्या होता है? ये एक एंट्रेंस एग्जाम है स्टूडेंट कुलीग के लिए। जो स्टूडेंट कुलीग पे आता है उसको पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए ये टेस्ट लिखना पड़ता है। ये कोचिंग यूनिवर्सिटीज में होता है और हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होता है। अब ये तुम्हारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर तुमने किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में फ्री में पढ़ना है तो तुम्हें ये टेस्ट देना पड़ेगा, और उसके लिए सिर्फ तुम नहीं देते ये टेस्ट, और भी बहुत सारे स्टूडेंट साथ में दे रहे होते हैं दुनिया भर से, और तुम उन सबसे कम्पीट कर रहे होते हो। इस वजह से ये इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाता है, और बड़ी यूनिवर्सिटीज में, बड़ी सिटीज में और ज्यादा कंपटीशन होता है। तो अब बात करते हैं कि इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं और क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। तो ये डिफर करता है हर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, लेकिन मेजरली जर्मन और मैथ, ये दोनों तो अगर टी कोर्स आप दे रहे हैं तो लाजमी आएगा। तो टी कोर्स का ये होता है जो टेक्निकल कोर्स होता है, जो इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस का कोर्स होता है, उसके लिए आपको मैथ और जर्मन देनी ही होती है। अच्छा, जर्मन के एटलीस्ट B1 चाहिए होता है आपको ऑफ नाउ प्रूफिंग के लिए रजिस्टर करने के लिए। अब बात करते हैं इस एंट्रेंस एग्जाम के सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। इस एंट्रेंस एग्जाम के सब्जेक्ट्स होते हैं इंग्लिश और जर्मन मेनली। ये दो सब्जेक्ट्स मोस्टली सारे ऑफ नाउ प्रूफिंग के अंदर आते हैं, और लेकिन ये डिफर करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, सिटी टू सिटी डिफर करता है। कुछ जगह फिजिक्स भी होती है, जैसे हाले के अंदर फिजिक्स होती है, और ये टी कोर्स के लिए मेनली, टी और वे कोर्स के लिए मेनली मैथ और जर्मन आती है। जर्मन के लिए आपको एटलीस्ट B2 लेवल चाहिए होता है। तो तुम अगर जर्मन आ चुके हो या फिर आ रहे हो, तो जिस भी यूनिवर्सिटी में तुमने टेस्ट देना है तो उस यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, तो उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है, और वेबसाइट पे जाके चेक करना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं ऑफ नंबर पे। एक मॉडल टेस्ट भी होता है कभी कभार, और टॉपिक्स भी लिखे होते हैं। मैथ जो है उसके अंदर ये टॉपिक्स आएंगे, और जो कि जर्मन होती है वो मोस्टली एक लुके टेस्ट आता है। लुके टेस्ट मतलब ब्लैंक्स दी हुई होती है, आपको कंप्लीट करना होता है मोस्टली सब जगह, लेकिन वही बातें डिफर करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो उसके लिए तुम्हें खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में कि जहाँ पे तुम एंट्रेंस एग्जाम देने। तो अब बात करते हैं मेरी मिस्टेक्स की, जो मैंने ऑफ नॉर्मल प्रूफिंग की तैयारी करते हुए करी थी, जो मैं चाहूंगा कि तुम ना करना। पहली गलती ये कि मैंने जल्दी स्टार्ट नहीं करा। जितना जल्दी हो सकता है कोशिश करो कि ऑफ नॉर्मल प्रूफिंग की स्टार्ट कर दो तैयारी, क्योंकि उसके लिए टाइम लगता है। आपको मैथ की तैयारी करनी पड़ती है, जर्मन की तैयारी करनी पड़ती है, तो अच्छा खासा टाइम लगता है। तो उसकी जितनी जल्द से जल्द हो सके तैयारी स्टार्ट कर दो। दूसरी गलती ये करी मैंने कि जब मैं तैयारी कर रहा था उस टाइम मेरा जर्मन लैंग्वेज B1 था, तो आई वुड रिकमेंड एटलीस्ट B2 हो तुम्हारे पास। तो ये होता है कि B2 अच्छा लेवल होता है ऑफ नाउ प्रूफिंग देने के लिए। उससे तुम्हारे पे जर्मन स्किल है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाती है, जिससे तुम्हारा जर्मन पास करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तीसरी गलती जो मैंने करी थी कि मैंने सारे पास पेपर सॉल्व नहीं करे थे। तो मैं रिकमेंड करूंगा जितनी पास पेपर मिल सकते हैं तुम सॉल्व करो, और विद इन टाइम सॉल्व करना, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड होता है। और चौथी गलती मैंने ये करी थी कि मैथ जो मैथ थे उसके जो टॉपिक्स थे तुमने उनके अंदर डीपली जाना है। उनके सबसे मुश्किल जो क्वेश्चन होंगे, जो भी टॉपिक होगा उसके सबसे मुश्किल क्वेश्चन भी सॉल्व करना। मैंने क्या करे थे, मैंने सिर्फ सरफेस लेवल तैयारी करी थी, जिसकी वजह से ये हुआ था कि जब कोई मुश्किल क्वेश्चन आ जाता था तो मैं वहां पे फंस जाता था। तुम ये गलती नहीं करना, तुम बिल्कुल डीप जाना हर टॉपिक के अंदर और उसका सबसे मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व करना, ताकि वहां पे जिस भी लेवल का क्वेश्चन है तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की कि किस तरीके से तुमने तैयारी करनी है अपनी, और क्या स्ट्रेटेजी अपनानी, क्या प्लान है तुम्हारा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जर्मन के लिए एक बुक आती है मित्सुलुके। मैं कोशिश करूंगा कि उसको लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूं, वहां से तुम एक्सेस कर लेना उसको। ये बुक तुमने लाजमी सॉल्व करनी है। इसका पार्ट B1 होता है, B2 होता है और C1 होता है। कोशिश करना कि B1 B2 तो लाजमी करना, और टाइम मिले तो C1 तक कर लेना।
तो इससे ये होता है कि बहुत बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑफ नाउ प्रूफिंग के लिए। दूसरा मैथ के लिए तुम्हें हर यूनिवर्सिटी के पेज पे जाना है और चेक करना है कि उसके मैथ के टॉपिक्स क्या हैं, और हर टॉपिक को डीपली पढ़ना है तुमने। मैथ के ना एक एक चीज को डीपली पढ़ना है, और तुमने आप करना क्या है, तुमने ये दो जो चीजें हैं ना, तुमने इन पे फोकस करना है। डेली एटलीस्ट 4 मुझसलू के करना और डेली 1 या 2 मैथ के टॉपिक करना। इस तरीके से अगर तुम चलोगे तो वक्त के साथ तुम्हारी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और जो तीसरी चीज तुमने करनी है, जब टाइम आ रहा हो ऑफ नाउ प्रूफिंग देने का, कुछ महीने रह गए हो, तो तुम पास पेपर स्टार्ट कर देना सॉल्व करना। डेली एक पास पेपर उठाना, डेली एक पास पेपर सॉल्व करना, टाइम लगाना, टाइम लगा के सॉल्व करना। तो इससे ये होगा तुम्हारी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो अब बात करते हैं रिसोर्सेज की। तुम्हें किस चीज की रिक्वायरमेंट्स होंगी? इसके लिए तुम्हें रिक्वायर्ड होगी जो बुक्स चाहिए होंगी, वो मैंने तुम्हें बताई। मेट्सोलू की चाहिए होगी, वो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एक और मैथ की आती है सील बुक, वो भी मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, उसको भी एक्सेस कर लेना। तो और चीज जो तुम्हें चाहिए होगी मैथ पढ़ने के लिए, कुछ मैथ के चैनल्स हैं जो कि जर्मन है, आई वुड रिकमेंड कि वो तुम देखना। मैथ ट्रिक करके एक है, और दूसरा है लेयर श्मिथ करके। ये तो टीचर्स जो हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मैथ, और मैं चाहूंगा कि तुम इन्हीं की वीडियोस देखे और सॉल्व करना सारे क्वेश्चन, और तैयारी इन्हीं को देख के करना। एट दी एंड में तुम्हें यही कहना चाहूंगा कि यार कोशिश करते रहना, ट्राई करते रहना, जितना ज्यादा हो सके पेपर देना, जितने ज्यादा हो सके ऑफनामा देना। मैंने खुद 7 दिए थे ऑफनामा, तो तुम भी कोशिश करना जितने ज्यादा हो सके 7, 8 दे सको देना, ताकि तुम्हारे ज्यादा से ज्यादा चांसेस हो एडमिशन होने के। और कमेंट्स में बताओ कि कौन से टॉपिक पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। और मेरी हर संडे को वीडियो आ रही है 4 बजे, तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हर वीक के ऊपर एक वीडियो डालूं। तो जल्द से जल्द सुबह जल्दी से कमेंट कर दो कि कौन सी वीडियो डालो, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।